Example 1. Consider three charges q1, q2, q3 each equal to q at the vertices of an equilateral triangle of side small l. What is the force on capital Q charge with the same sign as small q placed at the centroid of a triangle as shown in figure? Student, in the NCERT textbook, the figure which is given has something additional than this figure. That is the solution figure. That type of figure will not be given to you. You will be given only this type of figure. So let us understand the question once again. There are three charges q1, q2, q3. All are having the same magnitude, right? That is small q. These charges are placed at the vertices of an equilateral triangle. This is an equilateral triangle. All sides are equal, that is small l, and all angles are 60 degree. This is the centroid of the triangle. At the centroid O of triangle, there is charge capital Q. We want to determine the resultant force on this charge capital Q due to these three charges Q1, Q2 and Q3. So हमें क्या डिटरमाइन करना है, ये सेंट्रॉइड के ऊपर जो कैपिटल Q चार्ज रखा हुआ है उसके ऊपर ये Q1, Q2 और Q3 से जो रिजल्टेंट फोर्स लगेगा वो रिजल्टेंट फोर्स हमें फाइंड करना है. नाउ स्टूडेंट, हियर देयर विल बी टोटल 3 कूलम फोर्स ऑन चार्ज कैपिटल Q. एक फोर्स Q1 से लगेगा, दूसरा फोर्स Q2 से लगेगा और तीसरा फोर्स Q3 से लगेगा. सो एक चार्ज के ऊपर जो कि सेंट्रॉइड पर है 3 कूलम के फोर्स लगेंगे. सो हियर वी हैव टू यूज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल एज वेल एज कूलम्स लॉ. ठीक है. सो हियर Q1, Q2, Q3 is equal to Q. Distance of A from O is AO. Distance of B from O is BO. Distance from C from O is CO. And all distances are equal. ये जो vertices होते हैं उनके जो centroid से distances होते हैं वो हमेशा same होते हैं. ठीक है. Now student, ये तीनों चार्ज Q1, Q2, Q3 जिनका मैग्नीट्यूड सेम है स्मॉल q, ऑल आर लाइक चार्जेस. सभी लाइक है, सपोज सभी पॉजिटिव है. और ये जो सेंट्रॉइड पर कैपिटल Q चार्ज है वो कैपिटल Q चार्ज भी पॉजिटिव है. सो यू नो दैट के बिटवीन द पॉजिटिव चार्ज रिपल्सिव फोर्स लगता है. तो ये Q के ऊपर ये स्मॉल q से जो फोर्स लगेगा उसकी डायरेक्शन ये होगी. कैपिटल Q के ऊपर स्मॉल q से फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा क्योंकि रिपल्सन है. ठीक है. तो फोर्स की डायरेक्शन ये होगी. ये स्मॉल q कैपिटल Q को क्या करेगा, पुश करेगा, अपने से दूर पुश करेगा. सो फोर्स इस डायरेक्शन में होगा. सेम वे कैपिटल Q के ऊपर स्मॉल q Q2 से जो फोर्स लगेगा उसकी डायरेक्शन ये होगी. ठीक है. इसे मैं डिनोट कर देता हूँ वेक्टर F1 से. इसे डिनोट करता हूँ मैं वेक्टर F2 से क्योंकि इट इज़ फोर्स बाय Q2. और सेम वे ये कैपिटल Q के ऊपर ये जो स्मॉल q से फोर्स लगेगा उसकी डायरेक्शन ये होगी. ठीक है. दैट इज F3, फोर्स ऑन कैपिटल Q ड्यू टू स्मॉल q इज F3. स्टूडेंट, all these forces F1, F2 and F3 they will be equal in magnitude. F1 is equal to F2 is equal to F3. सभी equal in magnitude होंगे. I denote that F1, F2, F3 by F. क्यों equal in magnitude होंगे? क्योंकि सभी चार्जेस equal in magnitude है और उनके कैपिटल Q से डिस्टेंस भी सेम है. तो ये कैपिटल Q से स्मॉल q1 से जो फोर्स लगेगा कैपिटल Q के ऊपर
Q3 से जो फोर्स लगेगा, कैपिटल Q के ऊपर Q2 से जो फोर्स लगेगा, उनकी डायरेक्शंस तो अलग अलग होगी। जैसे F2 इस डायरेक्शन में है, F3 इस डायरेक्शन में है, F1 इस डायरेक्शन में है, पर उनके जो मैग्नीट्यूड्स होंगे वो मैग्नीट्यूड्स डिफरेंट होंगे। ठीक है, सो हियर आई राइट फोर्स ऑन Q ड्यू टू Q1, ये कैपिटल Q के ऊपर Q1 से जो फोर्स लगेगा दैट इज वेक्टर F1। ठीक है, मैं उसको वेक्टर के फॉर्म में डिनोट करता हूँ। तो वेक्टर का फॉर्म क्या है? सबसे पहले स्केलर फॉर्म लिखो, 1/4πε0 स्मॉल q इंटू स्मॉल q डिवाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन a एंड q। तो दैट डिस्टेंस आई डिनोटेड एज AO, तो हियर इट इज AO स्क्वायर। और यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर आएगा यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो हियर देयर विल बी यूनिट वेक्टर, उस यूनिट वेक्टर को मैं डिनोट करता हूँ यूनिट वेक्टर AO। स्टूडेंट, मैंने कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म के टॉपिक में मैंने आपको एक बात समझाई थी कि कोई भी वेक्टर को लिखने का एक पर्टिकुलर वे होता है। तो वेक्टर को कैसे लिखा जाता है? वेक्टर इक्वल टू साइन उसका मैग्नीट्यूड, ये इतना उसका मैग्नीट्यूड है, ये वेक्टर, ये मैग्नीट्यूड, और फिर ये यूनिट वेक्टर। सो हर वेक्टर को इस तरह से ही लिखा जाता है। ठीक है, हियर यू कैन पुट ब्रैकेट ऑल्सो, जरूरी नहीं है बट लिख सकते हैं। सो वेक्टर F1 is a force on capital Q due to this small q1. Similarly, here I write force on capital Q due to Q2। ये कैपिटल Q के ऊपर ये Q2 से जो फोर्स लगेगा, सो दैट इज वेक्टर F2। तो मैग्नीट्यूड तो फोर्स का उतना ही होगा, सभी फोर्स के मैग्नीट्यूड सेम है। सो 1/4πε0 कैपिटल Q इंटू स्मॉल q, कूलम्ब्स लॉ का फॉर्मूला है 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। ओके, तो Q2 का कैपिटल Q से डिस्टेंस कितना है? BO। सो डिस्टेंस इज BO का स्क्वायर, ब्रैकेट नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, मल्टीप्लाई बाय यूनिट वेक्टर। स्टूडेंट, ये जो यूनिट वेक्टर होता है वो हमेशा इस फोर्स के डायरेक्शन में होता है। तो फोर्स किस डायरेक्शन में है? B2O है। सो हियर आई विल राइट यूनिट वेक्टर BO। सिमिलरली वी कैन ऑल्सो राइट फोर्स ऑन कैपिटल Q ड्यू टू Q3। ओके, so force on capital Q due to Q3, so it will be vector F3 is equal to 1/4πε0 QQ डिवाइड बाय CO स्क्वायर यूनिट वेक्टर CO। ठीक है, ये F3 क्या है? Q के ऊपर C पर जो चार्ज है उससे जो फोर्स लग रहा है, तो फोर्स की डायरेक्शन इस तरफ होगी, C से O के तरफ होगा। सो दैट्स वाई मैंने लिखा है यूनिट वेक्टर CO। नाउ वी राइट द फॉर्मूला फॉर रिजल्टेंट फोर्स ऑन कैपिटल Q ड्यू टू द 3 चार्जेस। सो अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन principle, resultant force on कैपिटल Q। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग कैपिटल Q के ऊपर जो रिजल्टेंट फोर्स लगेगा उस रिजल्टेंट फोर्स को मैं डिनोट करता हूं वेक्टर F से। सो वेक्टर F इज इक्वल टू वेक्टर F1 प्लस वेक्टर F2 प्लस वेक्टर
F3 superposition principle. Resultant force is equal to vector sum of individual forces taken one at a time. Okay, so vector F1, अब आप देखो वेक्टर F1, वेक्टर F2 और वेक्टर F3 तीनों में ये जो ब्रैकेट टर्म है, दैट ब्रैकेट टर्म इज कॉमन. ठीक है, ये AO BO CO ये सभी इक्वल है. सो स्टूडेंट एक काम करता हूं मैं, यहां पर मैं AO BO CO सभी को मैं स्मॉल r से डिनोट कर देता हूं. ठीक है, सो वेक्टर F1 इज 1/4 pi epsilon 0 q into small q डिवाइड बाय r स्क्वायर. स्टूडेंट आई कैन ऑल्सो डू वन थिंग कि तीनों फोर्सेस को जब मैं ऐड करूंगा तो ये तीनों ब्रैकेट तो कॉमन है, मतलब सेम है, तो उसको मैं ब्रैकेट के बाहर ले देता हूँ. सो ब्रैकेट में क्या आएगा, ब्रैकेट में आएगा यूनिट वेक्टर AO प्लस यूनिट वेक्टर BO प्लस यूनिट वेक्टर CO. राइट, ओके, लेट अस डिनोट दिस एज इक्वेशन नंबर 1. Okay, now AO is a unit vector in this direction, in the direction of F1. BO is a unit vector in the direction of F2, and CO is a unit vector in the direction of CO. Student, this AO, BO and CO all are the unit vectors. Unit vectors जो होते हैं उनके मैग्नीट्यूड सेम होते हैं, मतलब ये AO, BO और CO उनके जो मैग्नीट्यूड्स हैं वो मैग्नीट्यूड सेम है, AO, BO, CO इक्वल टू R, बट देयर डायरेक्शंस आर डिफरेंट. आई वांट टू फाइंड द सम ऑफ वेक्टर AO प्लस वेक्टर BO प्लस वेक्टर CO. तो वेक्टर AO की डायरेक्शन किस तरफ होगी, जिस डायरेक्शन में F1 है. वेक्टर BO की डायरेक्शन वेक्टर F2 के डायरेक्शन में, वेक्टर CO की डायरेक्शन वेक्टर F3 के डायरेक्शन में. तो मेरे पास तीन यूनिट वेक्टर है, AO, BO, CO. AO इस डायरेक्शन में, BO इस डायरेक्शन में और CO इस डायरेक्शन में. आई वॉन्ट टू फाइंड देयर रिजल्टेंट. सो हाउ आई विल फाइंड देयर रिजल्टेंट? बाय द ट्राइंगुलर मेथड फॉर द एडिशन ऑफ वेक्टर. ठीक है, और सपोज इफ वी हैव मोर देन 2 वेक्टर्स एंड इफ यू वांट टू फाइंड देयर रिजल्टेंट, सो क्या करना होता है, तीनों वेक्टर को टेल टू हेड अरेंज करो. ठीक है, तो वेक्टर AO इट इज इन दिस डायरेक्शन. तो एक वेक्टर AO मैंने ड्रॉ किया, ये है वेक्टर AO, जिस डायरेक्शन में F1 है उसी डायरेक्शन में AO. फिर वेक्टर BO, वेक्टर AO के हेड पर से वेक्टर BO ड्रॉ करो. तो वेक्टर BO ये रहा इस डायरेक्शन में. सो जिस डायरेक्शन में वेक्टर F2 है उसी डायरेक्शन में वेक्टर BO ड्रॉ करो. सो आई हैव ड्रॉन दिस वेक्टर BO. राइट, ये AO को मैं बाहर लिख देता हूँ, ये है AO. ठीक है, एंड वेक्टर CO, दिस इज वेक्टर CO. तो आई विल ड्रॉ द वेक्टर यूनिट वेक्टर CO इन दिस डायरेक्शन ओनली. सो दिस इज unit vector CO. So when I add vector AO plus vector BO plus vector CO geometrically, we are getting the closed figure. ये तीन वेक्टर है, वेक्टर यूनिट वेक्टर AO, यूनिट वेक्टर BO, यूनिट वेक्टर CO. तीनों वेक्टर को टेल टू हेड अरेंज किया. एंड स्टूडेंट एक फैक्ट है, आप उसको याद रखो कि सपोज हमारे पास 2 से ज़्यादा वेक्टर है, 3, 4, 5 कितने भी, अगर हम उसको टेल टू हेड अरेंज करते हैं एंड सपोज वी आर गेटिंग द क्लोज फिगर लाइक दिस, तो उनका सम हमेशा 0 ही होता है. ये फैक्ट है. सो फ्रॉम फिगर यूनिट वेक्टर AO प्लस यूनिट वेक्टर BO प्लस यूनिट वेक्टर CO इज इक्वल टू 0. So from equation 1, vector F is equal to 1/4 pi epsilon 0
Q इंटू क्यू डिवाइड बाय आर स्क्वायर और ब्रैकेट में जीरो वेक्टर. एनीथिंग मल्टीप्लाई बाय जीरो वेक्टर ऑलवेज रिजल्ट इनटू जीरो. सो वेक्टर F इज इक्वल टू जीरो. सो ये वेक्टर F क्या है? वेक्टर F इज अ रिजल्टेंट फोर्स ऑन दिस कैपिटल Q. सो हमने प्रूव किया कि Q के ऊपर Q1, Q2 और Q3 से जो रिजल्टेंट फोर्स लगेगा वो हमेशा जीरो होगा. राइट स्टूडेंट, आई हैव सॉल्व दिस न्यूमेरिकल बाय द मेथड 1. ये जो मेथड 1 है ये आई थिंक टेक्स्ट बुक से डिफरेंट वाली मेथड है. I will solve the same numerical by the textbook method also. But before that, first you write down all this.